हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत करती हूँ आपका चार्मिंग ऑफिशियल ब्लॉग में। और वीडियो में जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। और जब भी मैं जल्दी उठने के लिए कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। जितना भी सुबह होता जाएगा मेरा नींद खुलती नहीं है। बस मैं ऐसे लगता है मैं सोती रहूं। लेकिन रात को भी हम जल्दी सो जाते हैं लेकिन पता नहीं कैसे मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ। और ऐसे तो यहाँ पे ही मेरा ऐसे हो रहा है। जब मैं गांव में थी तो गांव में बहुत ही जल्दी उठ जाती थी, लेकिन यहाँ पे ना आलसी हो गई हूँ, जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ। और आज तो मैं 6 बजे को उठ गई थी, लेकिन कभी कभार तो 7 भी बज जाता है मेरा। और हस्बैंड तो रोज़ 8 बजे को ऑफिस जाते हैं, तो 1 घंटे में ब्रेकफास्ट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। फिर क्या करूं, मैं उठ नहीं पा रही हूं सुबह सुबह। तो ऐसे ही चलता रहता है मेरा डेली रूटीन। और फिर भी मैं मैनेज करती हूँ, इसी टाइम पे ही जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। लेकिन आज तो छुट्टी था, आज छुट्टी था तो इनका आज कुछ काम नहीं था। ये सुबह सुबह चले गए हैं कहीं पिकनिक करने के लिए। तो मैं अकेले हूँ, तो आज मैं सोच रही थी कुछ भी नहीं बनाऊँगी, मैं ऐसे ही पोहा बना के खा लूँगी। तो सुबह सुबह ब्रश ब्रश सब कुछ ख़त्म कर दिया है और अभी मैं बैठ गई हूँ योगा करने के लिए। तो कभी कभार मैं ऐसे योगा करने लगती हूँ। तो जब मैं सोचती हूँ ये सेहत के लिए अच्छा है तो तभी मैं करती हूँ। और जब मैं ऐसे बहुत देर में उठ जाती हूँ तो तब भी मैं योगा वगैरह नहीं करती हूँ। तो आज ये नहीं थे तो इसलिए मैं सोचा चलो थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। तो ऐसी है मेरा हैबिट, और ऐसा हैबिट नहीं रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ ना रोज़ करना चाहिए, लेकिन मैं तो रोज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो कभी कभार ऐसा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे योगा वगैरह मैं सब कुछ कर लिया हूँ। तो अभी बेड में थोड़ा इधर उधर हो गया था तो उसको थोड़ा साइज कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी यहाँ पे। तो सुबह सुबह ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू पोछा दोनों लगाती हूँ। और बाद में थोड़ा सा अगर गंदा हो जाता है तो तभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो ऐसा है मेरा काम। और यहाँ पे तो बच्चे वगैरह कोई भी नहीं है तो इतना गंदा नहीं होता है घर में। तो बच्चे वगैरह होते तो गंदा होता, लेकिन बच्चा तो नहीं है, हम दोनों ही हैं। तो इसीलिए सुबह झाड़ू करने से बाद में इतना बार बार झाड़ू लगाना नहीं पड़ता है। सुबह झाड़ू पोछा दोनों लगा देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा काम पे लग जाती हूँ। और दिन भर तो ऐसा काम नहीं होता है, सुबह सुबह ही सारा कुछ काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। बाकी जो लंच वगैरह बनाना वो सब मैं बना लेती हूँ। जब मैं वो तो आते हैं 12:30 को खाना खाने के लिए, तो तब भी मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। दिन भर अकेला रहने से बहुत ही बोरिंग लगता है। और गांव में जब होती थी तो इधर उधर कोई ना कोई आ जाते थे घर पे, और हम भी कहीं चले जाते थे दूसरा को घर पे। और गांव में सुबह से शाम तक काम, मतलब जितना भी काम होता है वो कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है गांव में। तो पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे कट जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस एक ही काम करो, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, बस इतना ही काम यहाँ पे रहता है। तो बहुत बोरिंग लगता है बाकी के टाइम पे। अगर बच्चे 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 सब होते तो ऐसा कुछ बोरिंग नहीं लगता शायद, लेकिन बच्चे नहीं हैं तो ऐसा मेरे को तो ऐसे लगते हैं कि मुझे दिन भर ऐसे ही खाली बैठते रहो, सोते रहो, टीवी देखते रहो। कितना टीवी देखोगे, कितना मोबाइल देखोगे, ऐसा होता है। इसीलिए मैं सोची चलो मैं कुछ ब्लॉग बना लेती हूँ, इसमें कुछ टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर लिया ब्लॉग बनाना। सुबह का जितना काम था वो सबको हमने कंप्लीट कर दिया है। दोपहर हो रहा है और अभी 1 बजने वाला है।
और 20 मिनट बाकी है, तो कुछ कम बाकी है, तो लंच वगैरह रेडी करना है। तो चलिए चलते हैं, आज का रेसिपी हम क्या बनाएंगे और क्या नहीं आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम कॉलीफ्लावर का जो सब्जी है ना, वो सब्जी बनाना है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, मैं कॉलीफ्लावर का सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम और गाजर का मैं ऐसे सब्ज़ी बना लिया हूँ। और देख सकते हैं मेरा सब्ज़ी कितना अच्छा दिख रहा है और अच्छी भी लग रही थी। और अभी शाम के टाइम है और ये पिकनिक से आ चुके थे, तो उसने बोला कि चलो गुड़ का पीठा बनाएंगे। तो मुझे भी इतना नहीं पता कैसे बनाते हैं गुड़ का पीठा, लेकिन आजकल तो सब कुछ मोबाइल में ही दिख जाता है यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा हम देख लिए हैं, तो उसको खाने का मन कर रहा था गुड़ पीठा, तो इसीलिए हमने सोचा चलो कैसे भी हो हम बना लेंगे। ओडिशा में मकर संक्रांति के टाइम पे घर घर ये गुड़ पीठा रेसिपी बनाया जाता है, लेकिन गांव में भी बनाया जाता है, लेकिन हम लोग को इतना पता नहीं कैसे बनाते हैं। फिर भी ट्राई करने में क्या दिक्कत है, तो इसीलिए हम सोचे चलो हम बना लेंगे कैसे भी, तो अच्छा हो या ख़राब हो हम बना लेते हैं। कुछ भी चीज़ें हैं जो ट्राई करने से पहले ही अगर हम हार जाते तो वो चीज़ कभी भी नहीं होता। तो इसी के वजह से ट्राई करना चाहिए, जो कुछ भी चीज़ हो या ना हो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो सब कुछ अगर ट्राई करने से सब पॉसिबल हो जाता है। और इसने बनाना स्टार्ट कर लिया है। और देखो चूल्हा, सिलेंडर सब कुछ हम ले आए डाइनिंग हॉल पे। तो किचन पे जो जगह है ना, वो थोड़ा बैठ के नहीं कर सकते, वो खड़ा होके ही हम कर सकते हैं। और जो नीचे जो होता है वो स्पेस थोड़ा कम होता है, तो इसी के वजह से हम डाइनिंग हॉल पे ले आए सारे चीज़ यहीं पे बनाएंगे। और यहाँ पे मैं छोटा छोटा टुकड़ा में काट दिया है। जो बड़े साइज का ये छुरी से छील रहे थे तो नहीं हो रहा था, तो मैं उसको सील बट्टी में ऐसे कूट लिया हूँ और लेके चली आई। और हम डिस्कस कर रहे थे हम कितना बनाएंगे। और इसको देखो, ये बहुत एक्सपर्ट है गुड़ पीठा बनाना। मुझे तो नहीं आती बिल्कुल भी, इसको आता है अच्छे तरीके से। जब भी हम पहले बनाए हैं गुड़ पीठा, हम दोनों मिलके ही बनाए हैं। और पहले तो हम बहुत झगड़ते थे जब हम गुड़ पीठा बनाते थे टाइम, तो अभी नहीं झगड़ते। ये जो अभी बनाए हैं ना, इसी टाइम पे हम लोग झगड़े नहीं। ऐसे होता था जब हम बनाते थे गुड़ पीठा, तो अगर टूट जाएगा तो ये मेरे को बोलेंगे कि तुम्हारे वजह से ऐसे हो गया, और मैं भी ऐसे उसको बोलूँगी कि तुम्हारे वजह से ऐसे हो गया। तो ऐसे हम झगड़ते थे, लेकिन इस बार है ना बहुत अच्छा बनाए थे। और देखो बहुत अच्छा से फूल जाता है पूरी जैसा, तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आया। और जब नहीं होता है ना, मतलब तब भी परेशान से हम हो जाते हैं, अरे ये कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा ऐसे सोचते हैं। और जब हो जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि बार बार बना लूँ। आराम से हो गया है। यहाँ पे टीवी भी चालू है और टीवी देख देख के हम सब पीठा बना लिए हैं। और हस्बैंड यहाँ पे चेक कर रहे थे कि ये कड़क तो नहीं हो गया है। मैं उसको बोली तो उसने बोला नहीं कड़क नहीं है, अच्छा ही हुआ है। और गांव में जब बनाते हैं गुड़ पीठा, तो चूल्हे पे सब लोग बैठते रहते हैं और सब बनाते हैं किसका कैसा हुआ है, ऐसे मतलब बहुत ही मज़ा मस्ती करते हैं गांव में। और यहाँ पे तो हम दोनों ही हैं, हम दोनों ही ऐसे एक साथ बैठ के बनाते हैं। लेकिन हम दोनों के बीच तो झगड़ा हो जाता है बनाने के टाइम, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। तो इसी टाइम पे ना गांव का याद बहुत ज़्यादा आ जाता है। इस बार भी ये तो सोच रहे थे कि हम गांव चले जाएंगे, लेकिन मैं अभी अभी आई हूँ गांव से, और इतना जल्दी आने के बाद फिर से गांव जाना
पॉसिबल नहीं है, तो इसी के वजह से हमने नहीं गए घर। और किस किस को गुड़ का पिठा बनाना आता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम तो गुड़ का पिठा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।